ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह इसमें ब्लैक स्मोक जो निकलता है कुछ इस तरह भरा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूं कि गाड़ी का जब मैंने इंजन ओवरऑल करवाया था अपनी टाटा विस्टा TDI का, इसके बाद मैं अब इसके पावर, परफॉर्मेंस, बैक कंप्रेसर, हर चीज के बारे में बात करूंगा। गाड़ी चलती कैसी है, चलने में कैसे है और इसका माइलेज वाइलेज क्या दे रही है। ट्रिम करवा दिया हूँ 0 में, तो लुक थोड़ा दूसरे टाइप का हो गया है। गाड़ी का जो मीटर है वो हो चुका है 1,20,889। जिस समय गाड़ी मतलब ब्रेक डाउन हुई थी उस समय गाड़ी चली थी 1,18,770 किलोमीटर। तो लगभग 2000 से 2200 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और अब इसका जो रिव्यू है वो देने में सही रहेगा कि मतलब गाड़ी अब चलने में कैसी है। तो चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो अभी मैं गाड़ी को ड्राइव ही कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो बात ऐसी है कि इंजन ओवरऑल करवाने के बाद मैंने इसकी अभी टॉप स्पीड जो निकाली है 130 तक निकाली है मैंने इसकी टॉप स्पीड। तो परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप में कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज में कोई दिक्कत नहीं है। और बैक कंप्रेसर की जहां तक बात है तो उसको भी मैं दिखा दूंगा अभी आपको, क्योंकि मैं जा रहा हूं थोड़ा इंजन को वॉश करवाने, क्योंकि मुझे इंजन में थोड़ा सा कुछ काम करना है। गाड़ी में मतलब धूल मिट्टी सब इंजन में पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी आप जानते ही हैं मैं नागपुर गया हुआ था, 2 दिन पहले ही मैं अभी लौटा हूँ। तो अभी देखता हूँ अगर जो वॉशिंग वाले होंगे तो इंजन बस को इसको साफ करवाना है। लोगों का मानना है कि जैसे गाड़ी का जब इंजन ओवरऑल हो जाता है तो गाड़ी में उतनी जान नहीं बचती है। आपको बता दूं अगर मैकेनिक सही है और गाड़ी सही ढंग से बन गई है तो गाड़ी में उतनी ही जान रहती है जितनी शुरू में रहती है, कोई दिक्कत होती नहीं है इसमें। ठीक है, साउंड के बारे में बात करें तो साउंड जो है, साउंड अभी तक मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, क्योंकि इसका जो साउंड है वो टैपिट मिलाने के अनुसार आता है कि टैपिट इसका कितना मिलाना चाहिए, क्या कैसा रहना चाहिए। तो उस हिसाब से अभी इसका सही ही है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। सामने का अगर मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँ तो मैं देवतला में हूँ, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इधर क्या है कि मतलब रोड्स वगैरह बहुत बेकार हैं और पानी गिर जाता है तो बहुत ही रद्दी दिखने लगती है। और यहाँ ट्रैफिक भी ज़्यादा ही रहता है और मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ। अबे भाई साहब को आप देख सकते हैं हमारी लेन में ही खड़े हैं। माइलेज की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, मैं इसमें 29 लीटर डीजल डलवाया था और लगभग इसमें से सफर किया था मैं 580 किलोमीटर। और इसके बाद भी डीजल बचा था, क्योंकि ये पिछली वीडियो में बताया हूं आपको कि इंजन ओवरऑल करने के बाद भी गाड़ी का जो हाईवे में माइलेज आ रहा है वो 20 से तो प्लस ही है। हाईवे में जो सिटी माइलेज आता है इसका वो लगभग 16 आता है, 16 से 17। वो आपके ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना निकाल सकते हैं। गाड़ी में भी ऐसा होता है कि आप माइलेज निकालना कितना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप माइलेज को निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मतलब इंजन ओवरऑल करवाने के बाद गाड़ी का जो माइलेज है वो ड्रॉप हो गया। अभी आप देख सकते हैं रैंप में गाड़ी चढ़ चुकी है और इसमें अब सबसे पहले इसके इंजन में ही हम पानी मारेंगे, प्रेशर वॉश करेंगे। और होता कुछ भी नहीं है इससे, कई बार मैं वीडियो में अपने दिखा भी चुका हूँ कि क्या कहते हैं इंजन में पानी मारने से। जो मेरी ये पुरानी गाड़ी है टाटा विस्टा, इसमें तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन और जो अभी की गाड़ियां हैं जैसे BS6 हैं उनमें आप ना ही मारिए तो ज़्यादा सही है। अगर कोई मान लीजिए मेरी वीडियो देख के बोले कि आप इंजन में पानी मारने की सलाह दे रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसकी हेडलाइट पे भी काम होगा बहुत जल्द, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा सब काम होगा। ये थोड़ा काम ऐसे हैं कि इसमें टाइम लगता है, इस वजह से ये थोड़ा डिले हो जाते हैं। तो बोनट को खोल लेते हैं। बहुत हैवी बोनट है इसका। तो अभी कुछ ऐसे कंडीशन में है इंजन, तो इसमें कहीं भी कोई ऑयल लीकेज नहीं है, मतलब कि ऑयल लीकेज हो। ये पुराना ही है, जैसे मान लीजिए ये मैकेनिक्स के जो हाथ लगते हैं इंजन बांधने में तो उसी का इसमें ऑयल है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इसको भी हम क्लीन कर देंगे और क्लीन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। अभी जो ये बॉक्स आप देख रहे हैं कूलेंट बॉक्स, इसको मैंने अभी यहाँ पे फिक्स नहीं किया है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं इसको फिक्स कर दूं। इस कंडीशन में है अभी कार का इंजन, आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं दिखा दिया। और इसका आफ्टर लुक देखिएगा और साथ में मैं इसमें कहाँ कहाँ पानी मारता हूँ ये भी आप देखिएगा। जैसे यहाँ पे फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है, इसको आप बचा के थोड़ा सा पानी मारिए, मतलब इसमें ज़्यादा ना मारिए पानी की दिक्कत हो जाए। हेडलाइट पे बहुत जल्दी काम होगा, क्योंकि हेडलाइट से रिलेटेड बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि हेडलाइट क्लीनिंग का वीडियो बनाइए, तो बहुत जल्द मैं करने वाला हूँ। मेरी हेडलाइट है ये अंदर से गंदी है, क्योंकि ये जो हेडलाइट्स हैं इसमें कहीं ना कहीं अंदर से कुछ पानी आया है, लीकेज है, कुछ भी है।
तो इनको खोलना पड़ेगा या तो कुछ दूसरे तरीके से, जो भी तरीका होगा आपको मैं बताऊंगा। ये हो चुका है। अब चलिए इंजन को वॉश करते हैं। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट मैं पानी मार रहा हूँ इसमें। काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए पीला पीला था, ये इसका ओरिजिनल लुक आ गया जो भी था। और इसमें हल्का सा जैसे शैम्पू मार देंगे या डीजल मार देंगे तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको बता दूं अभी केवल इसमें मैंने पानी मारा है। इसके बाद अभी मैं इसमें थोड़ा सा क्या है शैम्पू वगैरह मारूंगा, तो जो इसमें जैसे पीले पीले वाले सिस्टम है, इसमें ऑयल जो लगा है अच्छे से छूट जाएगा। बाकी आप एक एक चीज़ में नोटिस कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी प्रकार का ऑयल नहीं बचा हुआ है। तो हर चीज़ में मैंने इसमें अच्छे से मार दिया है पानी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा शैम्पू मारते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें हम हल्का हल्का शैम्पू मार रहे हैं। जहाँ भी ऑयल ज़्यादा मान लीजिए लगा है वहाँ पर अगर हम शैम्पू मार देंगे तो और अच्छा क्लीन हो जाएगा। इससे होता है कि इंजन भी अच्छा दिखने लगता है। इंजन में अगर कुछ काम करना हो तो साफ़ सुथरा रहता है, ऑयल नहीं लगता हाथ में कहीं भी। और ये जो इसके पीले पीले ढक्कन हैं ये भी अच्छे क्लीन हो जाते हैं। और जो मान लीजिए जैसे बम्पर हो गया, यहाँ ज़्यादातर जैसे नहीं क्लीन करते हैं तो यहाँ भी क्लीन हो जाएगा, काफ़ी अच्छा दिखेगा। फिर इनका परिचय देने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। देवतलाव के हर व्यक्ति इनको जानते हैं, क्योंकि जितने लोगों के पास कार बाइक है सब यहीं पे आते हैं धुलवाने। और देवतलाव में एक ही दो जगह ये है, तो सबसे ज़्यादा यही फेमस हैं अपने काम की बदौलत, क्योंकि काम इनका बहुत ही अच्छा होता है। तो लोकल लोग आते रहते हैं अपना काम करवाने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंप वगैरह सब अच्छे से बना है। अगर मान लीजिए गाड़ी के नीचे भी क्लीन करना है तो यहाँ चढ़ा के क्लीन हो जाती है। प्रेशर भी बढ़िया है। तो इसमें शैम्पू अब मार दिया गया है। अब इसमें पानी मारने की बारी है, पानी का प्रेशर। अब आप देख सकते हैं इंजन का लुक काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है ये। सही ना। निकाल दे एक चक्कर। हाँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह इसमें ब्लैक स्मोक जो निकलता है कुछ इस तरह भरा होता है। अब आप देख सकते हैं इसमें शैम्पू लगाया जा रहा है। जो इनका कुछ होता है बहुत ही स्पेशल शैम्पू होता है। एक एक इसमें से कचरा निकल जाता है। अब आप देख सकते हैं रेडिएटर भी अच्छे से क्लीन हो गया होगा, क्योंकि उसके जो जाली है वहाँ से प्रेशर मार दिया गया है, तो रेडिएटर क्लीन हो गया होगा। और रेडिएटर जब क्लीन रहता है तो गाड़ी ओवरहीट नहीं होती है। तो शाम का कुछ ज़्यादा ही वक्त हो गया है, गाड़ी भी पूरी धुल चुकी है। और इनके पास आप आइए, अगर यहाँ के लोकल हैं तो एक बार इनसे काम करवाइए। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये काम करते हैं। आपके पास चाहे जो भी गाड़ी हो, यहाँ पे जैसे बाइक, कार, ट्रैक्टर जो भी हो आपके पास वो आप ला के यहाँ धुलवा सकते हैं। सबका मैं रेट भी बताऊंगा कि किस चीज़ का कितना रेट लगता है। बाइक का सबको ही पता है कि 50 रुपये लगते हैं। और जैसे हैचबैक टाइप कार है, इस टाइप की कार जैसे स्विफ्ट हो गई, i20 हो गई, इस तरह की कार है, इनका अगर आप एक्सटीरियर क्लीन करवाते हैं, बाहर से क्लीन करवाते हैं, मैट वगैरह धुलवाते हैं,
तो इसका आपको 150 रुपये चार्ज होगा। और अगर आप अंदर वैक्यूम करवाते हैं तो वैक्यूम जब आप करवाने जाएंगे तो आपका 250 रुपये चार्ज होगा। और बुलेरो टाइप की जो गाड़ियाँ होती हैं उनका अलग रेट होता है। बुलेरो का जो प्राइस होता है, बुलेरो बड़ी गाड़ी होती है इसलिए उसका थोड़ा ज़्यादा होता है 300 रुपये। बाकी हैचबैक टाइप का वैक्यूम सहित एक्सटीरियर और इंटीरियर ये सब अगर आप क्लीन करवाते हैं तो आपका 250 रुपये में हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से करते हैं। गाड़ी धुलने के बाद ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि गाड़ी एकदम से चमकने लगी है हर तरफ से। और जो धुलने के बाद अलग फीलिंग आती है वो आप सबको पता है, चारों तरफ से आप देख सकते हैं। और इंटीरियर मेरा पहले से ही क्लीन है इसलिए मैं इंटीरियर क्लीन नहीं करवा रहा हूँ इस बार। इंटीरियर में होता कि वैक्यूम कर देते और अगर आप पॉलिश वॉलिश मरवाएंगे तो पॉलिश में मार देते। तो अभी मैं पिछली बार ही कुछ दिन पहले ही करवाया था तो इंटीरियर अभी इतना जल्दी गंदा नहीं हुआ है, तो मैं इंटीरियर इस बार नहीं क्लीन करवा रहा हूँ। और ये हैं हमारे संदीप भैया जो काम करते हैं यहाँ पे। मेरा नाम है संदीप भारती, देव तालाब का रहने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई भी गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रैक्टर सभी का, जीप मार्शल जो जिस टाइप की भी गाड़ियाँ हैं ये सब उन गाड़ियों में उनका ये काम करते हैं, मतलब धुलते हैं। और मैकेनिक भी हैं, 3 व्हीलर जो ऑटो हैं, एप्पे हो गया, अल्फा महिंद्रा का, बजाज का हो गया, इन सब की रिपेयरिंग भी करते हैं। रखा हुआ है वैक्यूम क्लीनर है। अब इस नंबर पे कॉल करके आ सकते हैं। यहाँ पे विजिट करें तो आपको बता दूँ देव तालाब में शिशु मंदिर स्कूल है, वहीं पे इनका ये संस्थान है वाशिंग सेंटर। तो आप यहाँ पे आके ढूंढ सकते हैं, किसी से भी पूछ लेंगे देव तालाब के अंदर के संदीप वाशिंग सेंटर कहाँ पे है तो बता देंगे। बाकी फ़ोन नंबर है ही, अगर आप फ़ोन लगा के पूछेंगे तो फ़ोन उससे भी पता चल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।